2.5 वर्षों में राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई। भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर पाई। बीजेपी से लोग उम्मीद कर रहे थे कि कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी सबके लिए आवाज उठाएगी। बीजेपी फेल हो गई। कोरोना संकट में बीजेपी के तमाम नेता, बीजेपी के तमाम एमपी, बड़ी बड़ी बातें करने वाले ये राष्ट्रीय नेता जो बनते हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दिए। मैं 34-35 बार कोरोना मरीजों से मिलने के लिए अस्पतालों में गया, आपने भी देखा। मुझे कई अस्पतालों में बीजेपी और आरएसएस के लोग नजर नहीं आए। फिर जब राजस्थान में और पूरे देश में केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह कहा कि मैं भीख मांग रहा हूं, मेरे राजस्थान को ऑक्सीजन दे दो। और बीजेपी के लोगों से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करके सारे विपक्ष को जोड़ा और विपक्ष ने मुख्यमंत्री से कहा कि हम सब आपके साथ खड़े हैं इस कोरोना संकट में। लेकिन बीजेपी के एमपी हमको दिलवा नहीं पाए ऑक्सीजन। 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के लिए यही कटारिया जी, राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया जी और 25 एमपी ने एक प्रेस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की और गवर्नर के साथ जुड़े और गवर्नर से कहा 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन राजस्थान को कम मिल रही है, गवर्नर साहब आप केंद्र से बात करके हमको दिला दो। हमारे 3 मंत्री वहां धक्के खाते रहे, इनके 25 एमपी महलों में आराम करते रहे, ऑक्सीजन ये दिलवा नहीं पाए। आंदोलन एक इन्होंने किया नहीं। नया काम अब बीजेपी ने शुरू कर दिया। बीजेपी के विपक्ष के नेता ने खुलकर बयान दिया, हर यूट्यूब पर सब जगह है, और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो भगवान राम समुद्र में होते, इसलिए नाली और सड़क की बात मत करो। आज जो धर्म है या भगवान राम का नाम है वो बीजेपी के कारण है। महाराणा प्रताप के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया। जो लोग भगवान राम से, महाराणा प्रताप से अपने आप को बड़ा समझते हैं, वो राजस्थान की विधानसभा का सम्मान नहीं कर सकते। लोकतंत्र में कल की पूरी कार्रवाई मैंने लोगों से अपील की है, यूट्यूब पर जाकर देखनी चाहिए। 4 घंटे तक असत्य बोलते रहे बीजेपी के नेता, और जैसे ही पोल खुलने लगी और ये बोलना शुरू हुआ कि रोडवेज की बस में बैठकर लोग चर्चा कर रहे हैं कि डीजल महंगा होने से हो गया, डीजल महंगा, लोगों की हालत खराब है, पेट्रोल महंगा हो गया, मोटरसाइकिल नहीं चला सकते। भगवान भला करे राजस्थान की गहलोत सरकार का, जिसने इंटरव्यू में जाने वाले बच्चों को फ्री कर दिया। ये मुझे पता है कि हमारी बसें कम पड़ रही है, लेकिन नया फैसला है। धीरे धीरे इसका भी बढ़ावा धीरे धीरे कैसे सरकार करेगी, सबको रिलीफ मिलने लगेगा। मैं आज आपसे कह सकता हूं, पहली बार कल मैंने विधानसभा में देखा जो इतनी उत्तेजना, इतना जोश, बेवजह खड़े होकर शब्दों की मर्यादा खत्म कर दी। 2 बार कल एक बार तो विपक्ष के नेता को और इनके एक विधायक को माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि इन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया। हमने एक गलत शब्द नहीं बोला, राजस्थान देख रहा था। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी आज तक राम राज्य का अर्थ नहीं बता पाई। वो भी मैंने ही बताया। राम राज्य का अर्थ है जन कल्याण और विकास। जन कल्याण और विकास के रास्ते पर कांग्रेस की सरकार काम कर रही है। हम कर रहे हैं काम। जब काम बोलते हैं विधानसभा में, तो विधानसभा के अंदर हंगामा करते हैं, बैल में आकर ओ करते हैं। जिला परिषद बेईमानी से जीतते हैं तो इनके बाहर आके अध्यक्ष कैसे चिल्लाते हैं, आपने इनका चेहरा देखा। ये जो हालात क्रिएट हुए राजस्थान में, वो इसलिए हुए हैं कि पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, प्रधानमंत्री जी का बड़े जोश से नाम लेते थे, आजकल नाम नहीं लेते, केंद्र सरकार का नाम नहीं लेते, क्योंकि पेट्रोल डीजल केंद्र सरकार बढ़ा रही है। लोगों में गैस सिलेंडर को लेकर बहुत जबरदस्त रिएक्शन है, क्योंकि 888 रुपए का सिलेंडर हो गया, और पिछली जब हमारी राज था तो 400 रुपए का था। तो ये तो सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की महंगाई के मुद्दे पर ही जीत कर आए थे, और इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद और पंचायत चुनाव हार गई। इन्हीं कारणों से हार गई क्योंकि बीजेपी बिखरी हुई भी है, और इनकी जो वर्तमान लीडरशिप है, इनके विपक्ष के नेता, प्रदेश अध्यक्ष, उपनेता सदन के अंदर भी बेवजह टकराव क्रिएट करते हैं, विधानसभा चलने नहीं देते। इससे बीजेपी की साख गिरी है। सामने वाले की बात सुनना नहीं चाहते। 4-4 घंटे तक झूठे आरोप प्रत्यारोप, सदन का भी मिसयूज करते हैं, सदन के बाहर भी झूठ बोलते हैं। इससे बीजेपी की साख गिर रही है, और सामने 2.31% वोट बीजेपी को कम मिले, ये कोई आरोप नहीं है, ये तो आंकड़ा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनका लगातार ग्राफ गिर रहा है, वो हम बीजेपी को, हमारी दुश्मन नहीं है बीजेपी के नेता,
लेकिन जिस तरह का कल उन्होंने व्यवहार किया, हम बोलने नहीं देंगे, हम सदन चलने नहीं देंगे, तो आप बोलने नहीं दोगे तो आपको कौन बोलने देगा? राजस्थान की जनता इनकी आवाज पे ताला लगा देगी। और जिस दिन भगवान राम और महाराणा प्रताप के खिलाफ कटारिया जी बोल रहे थे, ये जो 6 फुट 4 इंच लंबे राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब की एक जबान नहीं खुली, तब इनकी जबान नहीं खुली, तब ये नहीं बोल सकते थे कि महाराणा प्रताप के लिए आप ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते। जब भी युद्ध की घड़ी आती है, ये राठौड़ साहब सबसे पहले पीछे हटते हैं। अपनी पार्टी के नेता, इनकी पार्टी के नेता महाराणा प्रताप और राम के खिलाफ कितना ही बोल ले, इनकी जबान नहीं खुलती। वहां ये पार्टी के नेता के पीछे खड़े हो जाते हैं, पीठ के पीछे। जो इनका असली चेहरा अब 2-3 लोगों का राजस्थान ने देखा है, इनको जवाब देना पड़ेगा। इनको जवाब देना चाहिए कि जब जब महाराणा प्रताप का अपमान कटारिया जी ने किया, तब राठौड़ साहब आप चुप क्यों थे? आप हमारा अपमान कर लो, वहां तक ठीक है, आप कर सकते हो, हमारे से सीनियर हो, आप राजनीति में हमसे बड़े खिलाड़ी अपने आप को समझते हो, ये तो वक्त बताएगा कौन कितना है, तो आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन सदन का मिसयूज मत करो। क्योंकि कल सदन का माहौल जिस तरह से इन्होंने बिगाड़ा, वो पूरे राजस्थान ने देखा। और जब जब ये इस तरह से लोकतंत्र का अपमान करेंगे, राजस्थान की जनता इनको माफ नहीं करेगी। अच्छा ये होता कि जितना हंगामा इन्होंने कल किया, वो हंगामा इसलिए हुआ कि मैंने महात्मा गांधी के जो शब्द लिखे हुए थे, वहां से मैंने शुरुआत की कि असत्य बोलने का यहाँ पे किसी को भी हक नहीं है। आप 4 घंटे से असत्य बोल रहे हैं, आपको सत्य बोलना चाहिए। नाराज हो गए, बैल में आ गए सारे लोग। और एक्ट क्या था? रोडवेज में 40 बरस के बाद 5 रुपए जुर्माना बिना टिकट यात्री का। तो हमने उसको ये कर दिया कि भाई बिना टिकट यात्रा कोई करवाएगा, चोरी तो रोकनी पड़ेगी, करप्शन रोकना पड़ेगा। रोडवेज की हालत खराब है, कंडक्टर ड्राइवर के खिलाफ तो हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन जो टिकट लेने वाला है, जब वही कह देगा कि मैं बिना टिकट के नहीं बैठूंगा, तो चोरी कैसे होगी? बस खाली कैसे जाएगी? तो हमने उसको 5 रुपए का तो टिकट ही नहीं होगा शायद, पता नहीं, मेरे अंदाज से। अब हमने उसको 10 गुना या 2000 रुपए जो कम हो, 2000 से कम यदि होगा, 10 गुना 1500 होगा, तो 1500 ले लेंगे। तो 1500 रुपए नहीं देगा। तो कह रहे हैं इस एक्ट को जनमत के लिए भेजो। ये कह रहे हैं कि रोडवेज की बस को फ्री चलने दो, जो बिना टिकट के यात्रा कर रहा है करने दो, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है बढ़ने दो। तो भ्रष्टाचार रोकना तो हर सरकार की जिम्मेदारी है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। विपक्ष का जो रोल इस बार विधानसभा में नजर आया, वो इस तरह का है कि ना तो उनको विधानसभा चलानी है, ना उनको राजस्थान के किसी दर्द से मतलब है। कोरोना में ये लोग कहीं नजर आए नहीं, कोरोना में ऑक्सीजन दिला नहीं पाए। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर की महंगाई पे तो मत बोलो, क्योंकि इन्हीं के मोदी जी ने गैस सिलेंडर की महंगाई की है। लेकिन कम से कम ऑक्सीजन दिलाने के लिए तो बोलते हैं। एक भी कॉज पर जब 3 मंत्री दिल्ली में बैठे थे, एक एमपी ने मदद नहीं की, एक केंद्रीय मंत्री ने मदद नहीं की। सारे केंद्रीय मंत्री दिल्ली में बैठे थे, मदद कर देते। राजस्थान की इतना ही तो कहना था, जितनी ऑक्सीजन गुजरात को दे रहे हो, जितनी ऑक्सीजन एमपी को, यूपी को दे रहे हो 100 आदमियों के लिए, उतनी 100 आदमियों के लिए हमें दे दो। वो जबान ये नहीं खोल पाए और कुछ भी करवा नहीं पाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा राजस्थान देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सदन के अंदर और सदन के बाहर असत्य बोलते हैं, लगातार झूठ का सहारा लेते हैं, गलत मुद्दे उठाते हैं, और सदन के अंदर भी सिर्फ हंगामा करके राजस्थान की जनता का, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। इन्हें जनता कभी माफ नहीं करेगी। बलात्कार के मामले में राजस्थान नंबर 1। ये आप सही कह रहे हैं। एफआईआर राजस्थान में, आप खुद इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमेशा से ये शिकायत रही कि महिलाओं की और दलितों की रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थानों में। तब उन्होंने स्पेशल डायरेक्शन दी और कहा कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर यदि थाना दर्ज नहीं करेगा, थाना इंचार्ज, तो एसपी दर्ज करेगा। और वो मामले जो आंकड़े आए, उनमें से 70% मामले झूठे निकले। उसके हिसाब से आप जाओगे तो राजस्थान की कानून व्यवस्था यूपी, बिहार, हरियाणा इनसे 100 गुना अच्छी है। लेकिन एफआईआर हमने ज्यादा दर्ज किए तो एफआईआर की संख्या तो ज्यादा रहेगी। लेकिन एफआईआर दर्ज करने का आदेश इसलिए दिया कि गुड गवर्नेंस रहे, कानून व्यवस्था ठीक हो, हर व्यक्ति को ये अधिकार मिले कि वो रिपोर्ट दर्ज कराए तो उसकी सच्चाई सामने आ सके। एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य करने के कारण ये ज्यादा दिखाई दे रही है एफआईआर।